डियर स्टूडेंट्स, सभी ध्यान देंगे कि ये जो क्वेश्चन नंबर उदाहरण नंबर 17 है हमारी 8th एक्सरसाइज का अवकलज के अनुप्रयोग है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेशन। जो 8th एक्सरसाइज है उसके अंदर 8.3 में जो नॉर्मल, टेंजेंट एंड नॉर्मल, स्पर्शरेखा और हविलम की समीकरण से संबंधित हमारे पास उदाहरण नंबर 17 है। एग्जाम्पल वक्र है एक्स की स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 बराबर 0 पर उन बिंदुओं को ज्ञात करो जहां स्पर्शरेखा x के समांतर है, x के लंबवत है और दोनों अक्षों से समान कोण बनाती हो। तो सबसे पहले देखो x के समांतर है, x के समांतर है तो मैंने क्या बताया था, dy/dx बराबर 0। dy/dx बराबर क्या होता है, 0। तो दिया गया वक्र x की स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 बराबर 0। अवकलन करेंगे इसका x के सापेक्ष दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर x की स्क्वायर का अवकलन क्या होगा, 2x, वाई स्क्वायर का 2y, y का x के सापेक्ष dy/dx, 2x का 2 माइनस 3 का 0, 2 भाग में चल जाएगा क्योंकि कॉमन लेने के 0 के भाग में हमारे पास क्या आएगा, x प्लस वाई dy/dx माइनस 1 बराबर 0। पक्षांतरण करें इसका, y dy/dx 1 माइनस एक्स, dy/dx 1 माइनस एक्स बराबर 0, सॉरी बट अपॉन y। अब स्पर्शरेखा के लिए dy/dx x के समांतर है ना, तो dy/dx बराबर 0 करेंगे तो क्या आ जाएगा, इम्प्लाइज दैट 1 माइनस एक्स अपॉन वाई बराबर 0। वज्र गुणा करें, 1 माइनस एक्स बराबर 0, माइनस एक्स बराबर माइनस 1, एक्स का मान कितना आया, 1। बिंदुओं को ज्ञात करना है हमें, तो x बराबर 1 दिए गए वक्र में रखेंगे। x बराबर 1 दिए गए वक्र में रखने पर x बराबर 1 दिए गए वक्र में रखने पर तो 1 का होल स्क्वायर 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 माइनस 3 बराबर 0। तो वाई स्क्वायर माइनस 5 और प्लस 1 माइनस का 4, वाई स्क्वायर बराबर 4, तो वाई का मान प्लस माइनस 2। तो बिंदु क्या है हमारे पास, x के समांतर हो तो 1,2 और दूसरा क्या आ गया, 1,-2, 1, +2 और 1, -2। अब इसी प्रकार अगर दूसरा क्या कह रहा है, ये x के लंबवत है, x के लंबवत है, तो x के लंबवत है तो क्या आ जाएगा, अभी बताया था dy/dx बराबर इन्फिनेटिव, इसको क्या कर दोगे आप, 1/0 कर दोगे, 1/0। उनसे बिंदु ज्ञात करोगे। तीसरा है दोनों अक्षों से समान कोण बनाती है, दोनों अक्षों से समान कोण बनाती है, दोनों अक्षों से समान कोण बनाती है। तो dy/dx बराबर tan थीटा tan 45 डिग्री tan π/4, इसका मान 1 होता है। tan क्यों लिया, स्पर्शरेखा है, समान कोण 45 डिग्री का कोण बनाएगी वो समान पर। तो हमारे पास जो dy/dx क्या है, 1 माइनस एक्स बराबर वाई बराबर 1, वाई बराबर 1 माइनस एक्स, तो x प्लस वाई बराबर 1, वाई बराबर 1 माइनस एक्स दिए गए वक्र में गुजारोगे, प्रतिस्थापन विधि से x और y का मान आ जाएगा, वो बिंदु होंगे x1 और y1। समझ में आया ना। तो आप कौन सा भी दे सकते हो, x के समांतर, x के लंबवत, या इसको क्या बोलते हैं, y के समांतर, एक ही बात है, y के समांतर। एग्जाम में चेंज करके दे सकता है वो क्वेश्चन,
दोनों अक्षों से समान कोण बनाती है। कर लोगे ना। एक तो 17 नंबर है। ऐसा ही आप एक्सरसाइज में जाओगे तो हमारे पास 8.3 का एक्सरसाइज 8.3 का 5 नंबर क्वेश्चन है, वो भी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। सेम टू सेम 17 नंबर उदाहरण जैसा है। आज ही करोगे आप ये एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट है। ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन और है इसके अंदर इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन आप रफ कॉपी में सोल्व करोगे सभी, जो करवा रहा हूं। अगर नहीं करोगे तो अभ्यास आपका छूट रहा है, नंबर नहीं आएंगे, सिर्फ ऐसे आएंगे नंबर, फिर 50, 55, 60। क्योंकि कोरोना की वजह से 2 महीने में लगभग जो होशियार बच्चों के अलावा कमजोर बच्चे हैं वो उनका सभी का अभ्यास छूट रहा है। तो इस अभ्यास को अब लगातार कंटिन्यूटी बनाने के लिए कम से कम 10-12 घंटा डेली स्टडी करो। सिर्फ आपको पढ़ना तो मैथ ही है। इसके अंदर उदाहरण नंबर 22 है। परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, आ भी सकता है एग्जाम में। कि सिद्ध कीजिए x के प्रत्येक मान के लिए सरल रेखा, सिद्ध कीजिए कि x के प्रत्येक मान के लिए सरल रेखा, x के मान के लिए सरल रेखा x अपॉन a प्लस y अपॉन b बराबर 2, x अपॉन a प्लस y अपॉन b बराबर 2, वक्र x अपॉन a की पावर n, वक्र x अपॉन a की पावर n प्लस y अपॉन b की पावर n, x अपॉन a की पावर n प्लस y अपॉन b की पावर n बराबर a को बिंदु a और b पर स्पर्श करती है। a को बिंदु a और b पर स्पर्श करती है। a और b पर बिंदु स्पर्श करती है। देखिए, सिद्ध कीजिए कि x के प्रत्येक मान के लिए सरल रेखा x अपॉन a y अपॉन b बराबर 2। जो करो, हमारे पास गिवन आपको दिया गया है x अपॉन a की पावर n प्लस y अपॉन b की पावर n बराबर एक बिंदु x1 x और a और b पर स्पर्श करती है। तो कैसे करेंगे? जो दिया गया वक्र है वो दिए गए वक्र का आप अवकलन करो dy अपॉन dx और इनको स्पर्श रेखा समीकरण a और b बिंदु से गुजारो तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ये सिद्ध करनी है, ये रेखा आ जाएगी। समझ में आई बात? कि दिए गए वक्र से a b बिंदु पर स्पर्श रेखा को गुजारिए तो हमारे पास ये रेखा आ जाएगी। कैसे? दिया गया वक्र x अपॉन a की पावर n y अपॉन b की पावर n बराबर 1। दोनों पक्षों में x के सापेक्ष क्या करेंगे? अवकलन करेंगे। दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो पावर क्या आ जाएगी? आगे x की पावर a अपॉन n, x की पावर n वाले फॉर्मूले से n आगे x अपॉन a की पावर n माइनस 1। फिर किसका करेंगे? x अपॉन a का। क्या आएगा अवकलन? 1 अपॉन a। इसी प्रकार n y अपॉन b की पावर n माइनस 1, फिर y अपॉन b का y के सापेक्ष 1 अपॉन b, फिर y का x के सापेक्ष dy अपॉन dx बराबर 0 आ जाए। समझ में आई बात? तो ध्यान रखोगे, पहले पावर का किया, फिर x अपॉन a। कई बच्चे ऐसे अवकलन नहीं करेंगे इनका। x अपॉन a का अवकलन क्या होगा? 1 अपॉन a n
y अपॉन b की पावर n माइनस 1 और y अपॉन b का अवकलन 1 अपॉन b, y के सापेक्ष y का x के सापेक्ष अवकलन dy अपॉन dx बराबर क्या आएगा 0। अब ये n दोनों के गुणा में वो 0 के भाग में चल जाएगा, कॉमन ले लेंगे। हमारे पास क्या आया y अपॉन b की पावर n माइनस 1 अपॉन b dy अपॉन dx, x माइनस का आएगा ना x अपॉन a की पावर n माइनस 1 अपॉन a। ये इसके गुणा में जो संख्या है वो डिवाइडेड भाग में जाएगी, तो dy अपॉन dx माइनस का b अपॉन a क्या आ जाएगा x अपॉन a भाग में जाएगी तो संख्या पलट दूं मैं, क्या आ जाएगा b अपॉन y, y अपॉन b की पावर n माइनस है, इनकी भी पावर n माइनस 1 है, दोनों गुणा में करने के लिए संख्या पलट जाएगी क्योंकि ये डिवाइडेड भाग में जाएगा, ये b है वो गुणा में चल जाएगा n माइनस 1। ठीक है, अब बिंदु गुजारो, किस बिंदु पर कह रहा है ये a और b पर कह रहा है, किस पर कह रहा है a और b पर। तो dy अपॉन dx ए बी पर अकॉर्डिंग टू ए बी, तो माइनस बी अपॉन ए, एक्स के स्थान पर ए और वाई के स्थान पर बी एन माइनस 1। तो क्या हो गया बी से बी, ए से ए कैंसिल, क्या आया हमारे पास माइनस बी अपॉन ए, क्योंकि एक की एक रहेगा, एक की कितनी भी घात हो क्या होता है मान एक होता है। तो स्पर्श रेखा टेंजेंट यानी प्रवणता m बराबर dy अपॉन dx ए बी क्या आया माइनस बी अपॉन ए आ गया, माइनस बी अपॉन ए। अब स्पर्श रेखा की समीकरण ज्ञात करो, किस बिंदु पर ए बी पर, ए बी पर बिंदु ए और बी पर स्पर्श रेखा की समीकरण y माइनस बी वाई माइनस वाई वन डी वाई अपॉन डी एक्स ए बी पर x माइनस ए डॉट। तो y माइनस बी क्या है y माइनस बी डी वाई अपॉन डी एक्स ए बी पर क्या है माइनस बी अपॉन ए, एक्स माइनस क्या है x माइनस ए, एक्स माइनस ए। तो हमारे पास क्या आएगा, इसका वज्र गुणा करो, ए वाई माइनस ए बी माइनस बी एक्स माइनस माइनस प्लस ए बी, पक्षांतरण करो बी एक्स प्लस ए वाई माइनस ए बी और माइनस ए बी, दो ए बी का भाग देंगे दोनों पक्षों में, ए बी का भाग देने पर दोनों पक्षों में ए बी का भाग देंगे तो बी एक्स अपॉन ए बी, ए वाई अपॉन ए बी, दो ए बी में से दो ए से ए कैंसिल, बी से बी कैंसिल, क्या है हमारे पास एक्स अपॉन ए वाई अपॉन बी बराबर 2, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी बराबर 2। इस प्रकार करना है आपको, समझ में आई बात। इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन 3 नंबर का आ भी सकता है, पीछे 2 3 5 4 लगातार सेशन से नहीं आ रहा है, तो मैं मानता हूं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप अच्छी तरह सोल्व करोगे इनको। कि सिद्ध कीजिए कि x के प्रत्येक मान के लिए सरल रेखा x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी बराबर 2 वक्र x अपॉन ए की पावर n प्लस वाई अपॉन बी की पावर n बराबर 1 बिंदु ए बी पर स्पर्श करती है। तो हमारे पास दिए गए वक्र है, उसके सापेक्ष dy अपॉन dx ज्ञात किया, बिंदु ए बी गुजारा, स्पर्श रेखा की प्रवणता और उस ए बी पर स्पर्श रेखा की प्रवणता हमारे पास क्या आई x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी बराबर 2। क्लियर है। अब देखो इसके अंदर एक क्वेश्चन है 7 नंबर एक्सरसाइज का।
कि एक्सरसाइज 8.3 जो हमारी बुक्स में है 7 नंबर क्वेश्चन है कि वक्र y बराबर साइन स्क्वायर x बिंदु π/3 और बिंदु π/3 और 3/4 पर अभिलंब का समीकरण ज्ञात करो। पर अभिलंब का समीकरण ज्ञात करो। अभिलंब का समीकरण ज्ञात करो। तो अभिलंब की समीकरण के लिए क्या होगी अभिलंब की समीकरण? y माइनस y1 माइनस 1/dy/dx बिंदु x1 y1 x माइनस x1 होता है। ये देखो क्वेश्चन आता है, सभी बच्चे ध्यान दें, क्वेश्चन आता है फॉर्मूला सूत्र है वो निश्चित रूप से क्वेश्चन में लिखोगे। कई बच्चे इस फॉर्मूले लिखते नहीं है, डायरेक्ट नकल मार के कर देते हैं हमारा सही है, गलत हो जाएगा क्वेश्चन। एग्जामिनर को ध्यान दे दिया तो नंबर नहीं देगा वो बिल्कुल ही। तो इसके अंदर देखिए दिया गया वक्र y बराबर साइन स्क्वायर x, तो y का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो dy/dx साइन स्क्वायर x का पावर आगे आ जाएगी 2 sin x cos x। तो 2 sin x डॉट cos x क्या होता है भाई? फॉर्मूले से ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले sin 2x बिंदु गुजारो, अभिलंब के नहीं सीधे गुजारो, dy/dx π/3 और 3/4। तो हमारे पास π/3 y की तो वैल्यू है नहीं, तो sin 2 × π/3 कितना आ जाएगा? sin 2π/3 sin 2π/3 क्या होगा? तोड़ लीजिए इसको एंगल में, पाई माइनस π/3 पाई माइनस सेकेंड क्वाड्रेंट में sin पाई माइनस थीटा क्या होता है? sin थीटा sin π/3 sin π/3 sin 60 डिग्री √3/2 मान आ गया। समझ में आ गई बात? कितना आया? √3/2। अब अभिलंब की गुजार दीजिए, y माइनस y1 3/4। सॉरी, अभिलंब के लिए क्या हो जाएगा? अभिलंब के लिए माइनस 1/dy/dx π/3 और π/3 और 3/4, तो माइनस का 2/√3 हो जाएगा। माइनस का 2/√3, तो माइनस के 2/√3 x माइनस π/3, तो 4y माइनस 3 एलसीएम दिया मैंने, 4 माइनस 2/√3 3x माइनस π/3 गुणा करो, 4 दिया 12 √3 y 3 दिया 9 √3 माइनस का 6x 24 माइनस का 24x माइनस और माइनस प्लस 4 दुआ 8 5, इसको यहाँ ले जाओ तो 24x प्लस 12 √3 y बराबर 9 √3 प्लस में 8 पाई। यह है, ऐसे करना। समझ में आया ना सभी बच्चे में? तो ये एक्सरसाइज पूरी आप सोल्व करोगे 8.1 8.2 8.3 8.1 8.2 8.3 पूरी करोगे। ठीक है, ओके, कल आगे वाले वीडियो में मिलेंगे हम। थैंक यू।